जय श्री राम। आज जी नई सेटिंग के अंदर आपसे मिल रहे हैं। सोचा कि वीकेंड के दिन पे स्टूडियो से बाहर निकल के जो है आपसे बात की जाए। तो जी वही आज सोचा कि आज इम्पॉर्टेंट जो मसला चल रहा है उस पर बात की जाएगी। तो जी जो इम्पॉर्टेंट मसला चल रहा था वो है जी आम आदमी पार्टी की चलती हुई मक्कारी का। तो जी जो मक्कारी है वो तो बिल्कुल गगनचुंबी हो चुकी है जी। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये लोग जो है अपने डर को छुपाने के लिए अपना चेहरा कहीं छुपा ले, इनको जगह नहीं मिल रही। ये जो है अंदर से थर-थर काँप रहे हैं, इनकी जो है हालत बिल्कुल ख़राब है। लेकिन बाहर से अभी भी नौटंकीबाजी इनकी जा नहीं रही। मतलब रस्सी तो जल गई है लेकिन बल अभी भी नहीं गया है। तो जी ज़रा आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जी, केजरीवाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहा है और जिसके जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। मैंने आपको पहले बहुत से वीडियोस दिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये सब समझाने की कोशिश करी कि ये कहाँ किस तरीके से उल्टे सीधे षड्यंत्रों में लगा हुआ है ताकि ये किसी तरीके से अपने जो इसने स्कैम्स किए हुए हैं दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में 3-3 4-4 वहाँ से ये बच जाए। लेकिन अब वो होगा नहीं क्योंकि अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है। तो जी आज जो प्रक्रिया सामने आई है, जो क्राइम ब्रांच के लोग इसके और आतिशी के पीछे लगे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो नई अपडेट है वो दूंगा। आतिशी ने इसका क्या जवाब दिया है, क्या हो रहा है आगे, केजरीवाल क्या नौटंकी कर रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो करते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये था जी कि ये केजरीवाल फंसा हुआ है जी ईडी के केस के अंदर, दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर। देखिए केसेस तो इसके ऊपर इतने होंगे कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये बाहर आ पाएगा, ये लालू से भी ज़्यादा लंबा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर फंसा हुआ है और उसके अंदर इसको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ईडी के पास बड़े ज़बरदस्त सबूत हैं इसके खिलाफ। और इसके जो मेन दो जो इसके राइट और लेफ्ट हैंड थे यानी कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया वो तो पहले ही अंदर जा चुके हैं इस स्कैम के अंदर। वैसे तो बहुत सारे आप ही अंदर हैं लेकिन ये इस स्कैम के अंदर मेन जिसे कहते हैं एक्यूज्ड है। लेकिन इन सब का जो सरगना है वो तो अरविंद केजरीवाल ही है, ये हर कोई जानता है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़े पुख्ता सबूत हैं, इतने पुख्ता सबूत हैं कि अब कोर्ट भी इसको जमानत नहीं देगा, जैसे कि वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नहीं देते। वो जमानत देते ही नहीं क्योंकि उनको सबूत ही इतने ज़बरदस्त हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत है, ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये आप मान के चलिए। यही बात अरविंद केजरीवाल भी जानता है, इसीलिए ये सब नौटंकियों पे उतरा हुआ है। अब जी आपसे बात करते हैं कि ये तो ईडी के बीच में चल रहा था, ये क्राइम ब्रांच कहाँ से आई। ये क्राइम ब्रांच ऐसे आई कि क्राइम ब्रांच जो है वो इसके घर पहुँच गई सडनली, किसी को पता नहीं था। और जो ये मीडिया बैठा है, ये जर्नलिस्ट बैठे हैं जो कि पैसे खा के इसकी ऐड चला रहे हैं पंजाब की आजकल, वो लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा और ये हो गया। हुआ क्या, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इसके और आतिशी के घर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी बीजेपी वाले जो हैं ये हमारी पार्टी के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं दिल्ली में और कह रहे हैं 25-25 लाख रुपए ले लो और जो है बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करेंगे। भैया किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही केजरीवाल साहब, सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि आपने ही सबसे ज़्यादा पैसे खाए हैं। जो आपके पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्थानों पे बैठे हैं, बड़े बड़े नेता जो बन के घूम रहे हैं, ये गुंडे और मवाली, इन सब का हाथ स्कैम्स के अंदर है। और दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसीलिए जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आप पे भी इसीलिए कार्रवाई हो रही है। आपके किसी विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हो सकता है पर्सनल मर्डर वोडर किए हों क्योंकि आपने सारे इसी टाइप के लोग भरे हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस केस में किसी के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही और बीजेपी किसी को कोई नहीं धमका रही। अच्छा जी, मेरे 7 बंदे जो हैं उनको किया जा रहा है 25 करोड़ ले लो। भाई 7 का क्या करेगी बीजेपी? अगर 7 ले भी ले तब भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। कम से कम झूठ तो ढंग से बोलो। उसको कम से कम 45 सीटें चाहिए भाई। अब 45 बोलते ना फिर लगता कि हाँ ये सच बोल रहा है। 7 बोल के अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हो भैया। कोई उनको क्यों लेगा? बीजेपी उनको क्यों लेगी? 25-25 करोड़ 7 से मल्टीप्लाई करो भाई साहब, कितना बनता है? हम तो सोच के हमारे तो कैलकुलेशन ही नहीं होती। 25 × 7 अगर करोगे तो मेरे हिसाब से 175 करोड़ कुछ बनता है। 175 करोड़ का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे। आपको पता है 175 करोड़ कितना होता है? ये तो आप ही जानते होंगे क्योंकि आपने इतना पैसा, इससे ज़्यादा, इसके डबल पैसा तो आपने दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर गटक लिया। तो आपको पता होगा ये 175 करोड़ रुपया क्या होता है, लेकिन हमें तो नहीं पता। ये बहुत बड़ी रकम है 7 लोगों को खरीदने के लिए।
आपने तो मैंने सुना है 2 या 4 करोड़ के लिए वो 2 लोगों को राज्यसभा भेज दिया था। तो ये क्या रेट चला रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और वो 7 बंदों का करेगी क्या बीजेपी? वो सरकार तो बना ही नहीं सकती। तो ये फालतू की बातें करना बंद करो। अब आपसे ये गलती क्यों हुई? आपने 45 की जगह 7 क्यों बोला? क्योंकि आपकी फटी पड़ी थी। अब मैं माफ़ कीजिएगा, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सच में यही है कि ये बिल्कुल फट्टू है और इसकी हालत ख़राब है, क्योंकि ये फंस चुका है ईडी में। और इसको पता है शीश महल घोटाला, ड्रग्स का घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, स्कूल घोटाला, उसके बाद दिल्ली का पानी घोटाला, दिल्ली का बिजली घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला, ये हर घोटाले के अंदर फंसा जाएगा। और ये लिकर घोटाला जो है यही सही सब कुछ शुरू होगा। लिकर घोटाले में एक बार ये अंदर गया, उसके बाद ऐसे ऐसे घोटाले सामने आएंगे कि लोग जो है हक्के बक्के रह जाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहा था। अब इसने ये पंगा भी ले लिया कि भैया मेरे को तो, हमारे बंदों को तो खरीदना चाह रही है। तो बीजेपी ने जाकर के कंप्लेंट कर दी कि जी ये तो झूठ बोलता है, हमारे खिलाफ उल्टे फुल्टे बयान देता है। अब इसे पूछ के आओ जी ये क्यों करता है। तो क्राइम ब्रांच के सामने जब उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज की तो क्राइम ब्रांच के लोग पहुंच गए दिल्ली पुलिस के कि हाँ भैया लाओ सबूत, हमें दिखाओ किसने आपके लोगों को फ़ोन किया है। क्योंकि इसने आतिशी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा जी यही बात कि जी हमारे तो लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और मेरे पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा दूंगी। अच्छा जी, अगर तुम्हारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो तुमने क्यों नहीं रिलीज़ करी? तुम तो हर छोटी छोटी रिकॉर्डिंग जो है रिलीज़ कर देते हो किसी भी बात पे, ये क्यों नहीं करी तुमने? अगर तुम्हारे पास इतने पुख्ता सबूत थे, वो इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। तुम बेसिकली लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ये दिल्ली लिकर पॉलिसी सुन सुन के मनीष सिसोदिया सुन के पब्लिक जो है वो सच ना जान जाए। और तुम कितना पैसा खिलाओगे भैया मीडिया में? अब मीडिया को तुमने हज़ारों करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों को खिला दिया, फिर भी भैया उनको तो प्रेशर इतना है उनके ऊपर, क्योंकि सच तो छुपता नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपया तुम लगा दो, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ लगा लो, लेकिन सच छुपेगा नहीं। आज तक नहीं छुपा। ये तो हमारे वेदों में, ग्रंथों में लिखा है कि सच को तो छुपाया नहीं जा सकता। सच तो हमेशा प्रत्यक्ष होता है, बस आपको देखने वाला चाहिए और देखने वाला कोई ना कोई आ जाता है। और जब वो देखने वाला आ जाता है तो वो सच को जो है सामने ले आता है और सच जो है वो दुनिया के सामने आकर के चिल्लाता है फिर। तो भैया वो तो हो ही रहा है, आपके साथ तो ये होना ही था। आपके पास कोई बात है नहीं, आपने झूठ बोल दिया। सच को छुपाने के लिए आप जो है बीजेपी का नाम लगा रहे हो कि हमारे बंदे खरीद रहे हैं ये वो, उसमें भी आप उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हो। कोई आपके पास प्रूफ नहीं है और बिना सर पैर के 7 बंदों से कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा बीजेपी को, आप फिर भी बोल के चले गए। अब आतिशी से इसने बुलवा दिया। अब भैया आतिशी को भी फंसा लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर इन दोनों के घर पहुँच गए नोटिस ले करके, और एक सीनियर अफसर को भेज दिया कि जो पूछताछ करेगा बैठ करके। दोनों की फट गई, दोनों भाग लिए। हम तो घर पे ही नहीं है जी, हम तो अंदर है ही नहीं जी। दोनों भाग लिए। दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर थोड़ी देर वेट किया, वो चले गए कि भैया कल आएंगे। अब वो कल दोबारा पहुँचे, ये फिर कह रहे जी हम तो है ही नहीं। अब पहले तो जब दूसरी बार पहुँचे अरविंद केजरीवाल के यहाँ तो वो तो दोबारा नहीं मिला, तो इनको लगा कि अब तो क्या ही होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के लोग अलग से आतिशी के घर भी पहुंच गए। केजरीवाल के घर के बाद वो आतिशी के घर भी पहुंच गए। अब आतिशी के घर के बाद जब पहुंचे तो भैया वो फिर पता चला आतिशी तो इसके घर में छुप के बैठी है। पता लगा वो केजरीवाल के घर में बैठी है, और तो वो वहाँ वेट करते रहे 3-4 घंटे और वहाँ से भी वापस आ गए। फिर वो कह रहे हैं कि जी हम तो इनको डायरेक्ट हाथ में देंगे जी, इनका जो नोटिस है। वो कह रहे हैं नहीं हमारे किसी एम्प्लॉय को दे दो, हमारे किसी चपरासी को दे दो। वो कह रहे हैं चपरासी को देंगे नहीं, हम तो तुमसे देंगे, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर आया, क्योंकि वो जांच पड़ताल भी करेगा, वो पूछताछ भी करेगा। अब इनके अंदर इतना दम तो है नहीं कि ये पुलिस वाले के सामने पूछताछ कर ले। ये मीडिया में आकर के तो झूठ बोल सकते हैं, पुलिस वाले के सामने ज़रा झूठ बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर इनको जो है सबूत दिखाने पड़ेंगे। सबूत है नहीं, झूठ बोला हुआ है। ये सारी पार्टी चली ऐसे रही है 10 साल से झूठ बोल के। अब पुलिस के सामने तो झूठ नहीं बोला जाता, ना ही कोर्ट के सामने बोला जाता है। अगर बोला जाता है तो उसके चक्कर में फिर और सजाएं मिलती हैं और जूते पड़ते हैं। तो ये डर के भाग रहे हैं, इसलिए उनको फेस नहीं करना चाहते। तो आतिशी भी जो है वो भी आज फरार हो गई, वो केजरीवाल के घर में जाके छुप गई। दोनों जो है भागते फिर रहे हैं। तो केजरीवाल ने आतिशी को भी लपेट लिया, उसको भी फंसा दिया। अब आगे की खबर सुनिए। अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आगे, क्योंकि इनको लगा कि यार मीडिया में तो सच खुल गया कि हम तो फट्टू लोग हैं, डरपोक हैं। तो आ करके आज केजरीवाल जो है पहले आ करके ओए यूँ छातियाँ ठोक ठोक के, ओए बीजेपी ने मेरे को भी बोला है, मेरे को बोला कि आजा छोड़ के आजा, हम तेरे केस माफ़ कर देंगे। ओ भैया तेरे को बीजेपी क्यों बुलाएगी भाई? बीजेपी तेरे को क्यों बुलाएगी? बीजेपी को अगर लेना होगा तो तेरी पार्टी तोड़ेगी ना 45 लोगों की, वो तेरे को क्यों लेगी? मेरे को बोल रही है। मैं बताता हूँ जी क्या हुआ। आज तो बड़ा अजीब सा हैरान कर देने वाला बयान दिया केजरीवाल ने। ये इतना बड़ा डरपोक है कि अगर जब इसको किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना होता है तो ये असेंबली में लगाता है, क्योंकि असेंबली में बोली हुई चीज़ के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता।
ये बाहर नहीं बोलता, बाहर ये अपने ये लेफ़्ट राइट लोगों से करवाता है, ये आतिशी वातिशी से करवा देता है। और आतिशी को इसने ऐसे ही फंसा दिया, जैसे मैंने आपको बताया, झूठ बुलवा दिया, इसने खुद नहीं बोला, आतिशी के मुंह से बुलवा दिया कि मेरे पास तो प्रूफ भी है और ये 7 लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, ये वो। खुद ये है इस तरह के चक्करों में नहीं फंसता, अपने ये चट्टे बट्टों को फंसा देता है। अब आतिशी को लपेट लिया, अब आतिशी गई होगी इसके घर के, भैया तूने तो मुझे कह दिया, अब मैं फंस गई हूँ, अब प्रूफ दे, मैं भी फंस गई हूँ, मैं क्या बोलूँगी पुलिस वाले को। अब इसको समझ में आ गया कि भैया ये तो मैं गया, मैं तो हो गया नंगा। अब ये आतिशी के सामने इसकी भी बोलती बंद हो गई कि भैया अब तो मेरी पार्टी वाले ही मुझे खुंदक निकाल रहे हैं, मेरे को ही सुना रहे हैं कि तू हमें फंसा रहा है, खुद तो तू वाला बाहर बैठा है, हमारे सारे बंदे तूने अंदर करवा दिए, मुझे भी अंदर करवाएगा। आतिशी ने इसको बोल दिया होगा कि तू मुझे भी अंदर करवाने के चक्कर में क्यों हमारे पीछे पड़ा है, खुद भी जेल जाएगा, हाले हमें भी लेके जाएगा। अब इसने क्या किया कि भैया सब डर गए इसकी पार्टी में, खुद भी फट्टू की तरह छुपा पड़ा है। इसने बाहर आकर के इसको समझ में आ गया कि वैसे ही अब तो कुछ बचा नहीं है, अब क्या मैं रहूं, अब तो अरेस्ट तो हो ही जाना है और मेरे पार्टी के आसपास वाले लोग जो हैं वही मुझे गालियां निकाल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता हूँ। होता है ना जब कुत्ते की मौत आती है तो वो जिसे कहते हैं ज़्यादा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, गुर्राने की कोशिश करता है, तो वही कर रहा है। बाहर आके कहता है बीजेपी ने तो मुझे खरीदने की कोशिश करी है। अबे भाई, अब तक तो ये झूठ बोलता था कि मेरे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अब जब इसकी खुद की पार्टी के लोग इस पे चिल्लाने लगे कि भैया तू हमें भी फंसा रहा है, जब आतिशी ने इसको सुनाया होगा अंदर जा कर के कि तू क्या कर रहा है, तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहा है, मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहा है, मेरे घर पुलिस पहुँच गई, तो ये बाहर आकर के इसने अपना नाम लेकर के बोला ताकि इसकी पार्टी वालों को लगे कि हाँ हमको नहीं फंसा रहा है, ये खुद भी लड़ रहा है। क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि भैया तूने संजय सिंह को फंसा दिया, तूने सत्येंद्र जैन को फंसा दिया, तूने इसको मनीष सिसोदिया को फंसा दिया, सब जो हैं अंदर पड़े हैं जेल के, किसी को महीना हो गया, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गया। भैया तो खुद बाहर बैठ के मज़े ले रहा है। अब यही बात आतिशी ने बोली होगी इसको, तभी इसको लगा होगा कि यार मेरे तो वैसे ही अरेस्ट होने के दिन आ गए हैं, कम से कम पार्टी तो बचा लूँ। तो ये जा कर के आज अपनी आखिरी लड़ाई लड़ आया है और इसने जा कर के इसने बोल दिया, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं रैली के अंदर, एक रैली नुमा कोई छोटी मोटी कोई स्टेज लगा करके वहाँ जा करके इसने बकवास कर दी कि बीजेपी मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रही है। अब तो मुझे लगता है ये और फंसा। अब इससे अगर बीजेपी दोबारा कोर्ट चली जाएगी कि भैया ये झूठ बोलता है, तो इसको क्या प्रूफ देगा? या तो इसके पास कोई ऐसी फर्जी रिकॉर्डिंग होगी जो ये दिखाएगा कि भैया कोई फर्जी रिकॉर्डिंग इसने करा के रखी होगी कि ये देखो जी बीजेपी ने मुझे ये ऑफ़र दिया है, ये है वो है। वो फिर उसकी जांच होगी, उसमें समय लगेगा, तो ये समय बर्बाद कर रहा है। बट अपनी पार्टी को बचाना चाहता है। इसको लग रहा है कि ये ना हो मेरी पार्टी वाले ही जो है मेरी पार्टी तोड़ दें या वो छोड़ के चले जाएँ। इससे बेटर यही है कि मैं जा कर के बाहर जो है जा कर के एग्रेशन दिखा देता हूँ और एक बार फिर बाद की बात में देखी जाएगी, पार्टी को अभी तो बचाओ। तो मुझे लगता है ये डेस्परेशन के अंदर आकर के आज केजरीवाल ने आकर के ये बयान दिया है, क्योंकि ये ऐसी काम नहीं करता जिससे ये खुद फंस जाए या खुद अरेस्ट हो जाए। ये ऐसे काम क्योंकि करके देख चुका है, पहले इसने ऐसे ही पंगे लिए थे, झूठ बोला था अरुण जेटली और कपिल सिब्बल के बारे में, और वहाँ पर जा करके फिर इनके सामने ये नाक रगड़ के माफ़ी मांग के आया था और उन्होंने इसको छोड़ दिया था, चल जा भाग यहाँ से। तो ये छूट गया था, लेकिन इसको अब पता है कि अब कोई छोड़ेगा नहीं इसको, इसलिए बाहर बयान नहीं देता। ये आतिशी वातिशी को छोड़ देता है, सौरभ भारद्वाज को, और वो फंस जाते हैं। अब इसको समझ में आ गया कि वो भी गुस्सा कर रहे हैं, भैया अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, वरना वो लोग भी कहेंगे कि तू सबसे बड़ा गद्दार है, तो बाकी लोग फंसा रहा है। तो इसलिए अब ये खुद भी फंस गया है, अब ये खुद जेल जाएगा। अब इसने रिस्क ले लिया ज़बरदस्त, क्योंकि इसको पता लग गया अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, तो ये ले लो, ये वाला रिस्क भी ले लो। अब दूसरी तरफ अब जैसे ये गया तो आतिशी भी को भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसने भी जा करके बोल दिया कि है देखो ये देखो मेरे घर में आकर के जो है ये मेरे को बाहर घूम रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे तो तरस आता है इन लोगों पे, ये क्या पढ़ लिख के आए थे, इनको इतनी अच्छी नौकरियां मिली थी और देखो मेरे घर के आगे पीछे भाग रहे हैं। इतना बकवास बयान, ये कोई बयान है? तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? तुम आके ये जवाब देती ना कि तुम्हारे पास प्रूफ है कि नहीं। तुम अगर सच बोल रही हो, तुम अगर एक बड़ी निडर नेता हो, तुम अगर अपने आप को चेले बताते हो कि भैया हम तो भगत सिंह के चेले हैं, तो भैया लेके आती ना प्रूफ, आके मुंह पे मारती सबके प्रूफ कि ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये देखो हमारे और लोगों को ऑफर आया, 7 लोगों को 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो ये करती आकर के नहीं जी ये तो नौकरी ख़राब कर दी, इनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। उनके बारे में क्यों बात बोल रही हो? अपनी बात बोलो ना, प्रूफ लाते ना। नहीं जी उनकी तो ज़िंदगी ख़राब, बेसिकली लटकाना भटकाना यही चल रहा है। आतिशी को जो है केजरीवाल ने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो है अब बोलूँगा बाहर जा कर के, तुम भी बोलो, अब तो मैं भी सामने आ गया हूँ। तो बस आतिशी भी आ गई, अब होना कुछ नहीं है, अंदर से सबकी हालत टाइट है, इस सब ने जेल जाना है, इस पार्टी का सत्यानाश होना है
और दिल्ली के लोग, मुझे लगता है अब भगवान से शुक्र मनाएं कि ये राक्षस उनकी छाती से उतरेगा। चलिए जी, केजरीवाल अपने दिन गिन रहा है, आप भी अपने अच्छे दिन गिनिए। इसके बुरे दिन जब जो है शुरू हो जाएंगे, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।